का टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके सिनेप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, एक्सप्लांट, टोटिपोटेंसी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब आप जब भी एग्ज़ाम में ऐसे सिनॉप्सिस बना के लिखेंगे इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इससे क्या आंसर थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगता है। इंट्रोडक्शन में पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर की, एक छोटी सी, कि एक्चुअली में प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। इसमें क्या है, ये क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर एक कलेक्शन है टेक्निक्स का जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट सेल्स को ग्रो करवाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, या फिर टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को मेंटेन या ग्रो करवाने के लिए एक स्टेराइल कंडीशन में, मतलब साफ़ कंडीशन में, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में, ठीक है। और ये प्लांट टिश्यू कल्चर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: सीड कल्चर, एम्ब्रायो कल्चर, कैलस कल्चर, ऑर्गन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड एंथर कल्चर। डेफिनेशन, तो टिश्यू कल्चर क्या है, एक टेक्निक है। ऑब्वियस ये वही डेफिनेशन है, बट हमने थोड़ा सा आंसर को इलोंगेट करने के लिए यूज़ में इसे लिखा है फिर से। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं कि ना, ये एक टेक्निक है जो कि ये आर्टिफिशियल मीडिया को यूज़ करती है मेंटेन करने के लिए या ग्रो करने के लिए टिश्यू या सेल को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। और अब ये सेकंड है एक्सप्लांट की डेफिनेशन। एक्सप्लांट क्या है, एक लिविंग टिश्यू है जो कि क्या हम एक ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं और मीडिया में रखते हैं टिश्यू कल्चर के लिए। क्या है, जैसे कोई लिविंग टिश्यू है, ये लिविंग टिश्यू है, उसमें से एक पार्ट निकालते हैं और उसे हम उसमें रखेंगे टिश्यू कल्चर में, ठीक है। टोटिपोटेंसी क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है प्लांट सेल की। इसमें क्या है, जो प्लांट सेल्स रहते हैं उनके पास क्या कैपेसिटी रहती है, क्या कि वो रीजनरेट हो सके, मतलब वापस से ग्रो हो सके। एक बार कट जाता है तो आपने देखा होगा कि ग्रो हो गया फिर से, तो नए प्लांट में जब उसे प्रॉपर कंडीशन में रखेंगे और उसमें हार्मोनल सपोर्ट वगैरह रिक्वायरमेंट्स उसके फुलफिल करेंगे तो। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टिश्यू कल्चर की, एक है मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यही है कि ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिनरल एलिमेंट्स की, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये क्या है लार्ज अमाउंट में चाहिए रहते हैं इसलिए। और जो लार्ज अमाउंट में चाहिए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और दूसरे जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए रहते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, और उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये दोनों क्या है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग देयर कॉमन सोर्स इन मीडियम। अब है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब क्या हमें प्लांट टिश्यू कल्चर की बेस्ट ग्रोथ के लिए उसमें इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बेस्ट ग्रोथ होती है। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें सुक्रोज, जो कि क्या है कार्बन का सोर्स है और एनर्जी का सोर्स है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के लिए। अब जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी उसमें को भी डिवाइड करा है विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और कार्बन सोर्स में। अब विटामिन्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, और रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू मीडियम फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ टिश्यू कल्चर। ये तो रहता ही हर एक चीज़ में, ये तो लिखना ही कि ना ये हेल्दी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर के लिए। कुछ नहीं है तो इतना लाइन तो लिखनी है। और कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स कौन कौन से जो यूज़ में आते हैं, थियामीन हुआ, निकोटिनिक एसिड हुआ, और एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट टिश्यू कल्चर की ग्रोथ के लिए। अब कार्बन सोर्स क्या है, बहुत सारे प्लांट टिश्यू कल्चर्स क्या होते हैं, अपने आप वो फूड नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि क्या या तो क्लोरोफिल उनमें एब्सेंट होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो पुअरली डेवलप्ड रहता है। लिए क्या है कि पुअर डेवलपमेंट होता है, कई बार डेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं कुछ कुछ प्लांट टिश्यू कल्चर में। इसकी वजह से हम कार्बन डालते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो सके और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो सके। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज कार्बन सोर्स है सुक्रोज, जो कि कंसनट्रेशन 2 से 5% कंसनट्रेशन के बीच में यूज़ होता है।
अब इसकी एप्लीकेशंस देखें तो ये लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ में आता है, अर्ली फ्लावरिंग, डिसीज़ फ्री प्लांट, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।